खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा, मैं खुद उनको दिखाऊंगा कि कहाँ आराम करें। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा उसका 34वां बाब 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। क्योंकि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनकी खबर लूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूंगा और उन्हें उन तमाम मुकामों से छुड़ा लाऊंगा जहां वो अबर और तारीकी के दिन मुंतशिर हो गई हैं, और मैं उन्हें कौमों के दरमियान से निकाल लाऊंगा और मुल्कों के बीच में से फराहम करूंगा और उन्हें उनकी अपनी सरजमीन में ले जाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और वादियों में और मुल्क के तमाम मरगज़ारों पर उन्हें चराऊंगा। मैं अच्छी चरागाह में उन्हें चराऊंगा और उनका भेड़साला इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगा। वहाँ वो सब्ज घास पर आराम करेंगी और इसराइल के पहाड़ों पर सब्ज चरागाह में चरेंगी। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें लिटाऊंगा। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और हांकी हुई को वापस लाऊंगा और टूटी हुई को बांधूंगा और कमज़ोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा और उसे इम्तियाज से चराऊंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। खुदा की मोहब्बत हम पर यूं साबित हुई कि मसीह हमारी खातिर मर गया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम उसका 5वां बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूल कुदुस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूज कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर मुआ।
बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की है कि जब हम हनूज गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। क्योंकि जब हम दुश्मन होने के बावजूद खुदा से उसके बेटे की मौत के सबब से मिल गए तो मिलने के बाद उसकी हयात के सबब से कितना ही ज़्यादा बच जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसके सबब से अब हम मिल गए हैं और खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 15वां बाब 3 से 7वीं आयत तक। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।